देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए इसके बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा के लिए तथा घर के मंदिर में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना दीपक के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो आप बिना दीपक जलाए किसी भी पूजा को संपन्न नहीं करते हैं। दीपक जलाने के बाद ही आप पूजा को आरंभ करते हैं। उसके बाद भगवान को भोग लगाकर पूजा संपन्न की जाती है, लेकिन दीपक को पहले ही जलाया जाता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए, तो आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः। जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल अलौकिक नॉलेज पर। दोस्तों, घर में किस चीज का दीपक जलाना चाहिए और घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए, इसके अलावा अन्य टॉपिक पर भी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इन सारी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। स्किप ना करें, नहीं तो कोई जानकारी मिस हो जाएगी और आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वैसे तो सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और हर देवी देवताओं की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। तो उसी प्रकार आपके घर के मंदिर में आप अपने स्थान का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग दीपक जलते हैं। तो इसलिए ये जानकारी से आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज तक आपने अपनी इच्छा अनुसार दीपक जलाकर भगवान की पूजा की है, लेकिन इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक बार इस जानकारी से ट्राई करके जरूर देखना और कमेंट में अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, भगवान के अनुसार दीपक जलाएं, लेकिन वह दीपक आपको अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार जलाना है। अगर आप मंदिर के अंदर एक भी दीपक जलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर एक से अधिक दीपक जलाते हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार घर के मंदिर में दीपक जला सकते हैं। घर के मंदिर में किस भगवान के दीपक कैसे जलाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनिदेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जब शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष का दौर कम हो जाता है। दोस्तों, हनुमान भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको 8 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप चाहे तो हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं तो आप किसी भी अनजान भय से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सरसों के तेल का या फिर 12 मुखी दीपक जलाएं। अगर आप भगवान शंकर को तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो वह आपको सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव बहुत अधिक है तो आप उन्हें पसंद करने के लिए तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि अलसी के तेल से राहु और केतु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर में 7 मुखी दीपक जलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। अगर आप धन संपदा को प्राप्त करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर में 7 मुखी दीपक जलाएं। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में संयुक्त रूप से उनके सामने मौली की बाती वाला घी का दीपक और हल्दी सिंदूर डालकर दीपक जलाएं। अगर आप ये प्रक्रिया प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए तरक्की और सफलता लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आप माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, अगर आप बुद्धि के साथ साथ धन और वैभव को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गणेश भगवान को प्रसन्न करना होगा। गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्ती वाला गणेश जी के सामने दीपक जलाने से आपको बुद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि घर में पूजा करते समय किस चीज का दीपक जलाना चाहिए, तो दोस्तों, घर के मंदिर में शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। शुद्ध घी या फिर तेल, दोनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल आप दीपक जलाने में कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा दीपक जलाने से पहले आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। अगर आप शुद्ध घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें आपको सफेद रुई की बाती का इस्तेमाल करना है, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको लाल धागे से बनी बाती का इस्तेमाल करना है। दोनों में से किसी भी दीपक को खंडित नहीं होने देना है। दोस्तों, कभी भी दीपक से दीपक क्यों नहीं जलानी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि जब हम किसी दीपक को जलाते हैं तो वह अग्नि की एक इकाई होती है। अगर देवी देवता के नाम से दीपक जलाते हैं तो वह उन्हीं के नाम से दीपक जलता है। अगर आप उसी दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं तो वह जुए के समान माना जाता है।
इसलिए एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों आगे हम जानेंगे दीपक जलाने की विधि। घर के मंदिर में दीपक जलाने से पहले आपको कुछ विधि और नियम जानना आवश्यक है। दोस्तों दीपक जलाने के बाद आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि उस दीपक को आप भगवान की प्रतिमा के सामने ही रखें। दीपक जलाते समय आप शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो भी दीपक आप जलाते हैं वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। दोस्तों घी का दीपक जलाने के बाद आपको बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उस दीपक को दाएं हाथ की ओर रखना है। दीपक किस दिशा में लगाना चाहिए? पूर्ण विराम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दीपक किस दिशा में लगाना चाहिए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि दीपक अगर दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाए तो ये शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता समाप्त हो जाती है और आर्थिक तंगी से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों लेकिन अगर आप पश्चिम दिशा की ओर दीपक जलाते हैं तो ये वर्जित माना जाता है, इसीलिए पश्चिम दिशा की ओर दीपक ना जलाएं। अगर आप इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं शुरू हो सकती है। तो दोस्तों पश्चिम दिशा में दीपक नहीं जलाए। दीपक किस धातु का होना चाहिए? दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दीपक किस धातु का होना चाहिए तो आज हम आपको बता दें कि आप अपनी इच्छा अनुसार तांबा, मिट्टी, आटा, स्वर्ण, पीतल, चांदी, लोहा आदि प्रकार के कोई भी दीपक रख सकते हैं। घर के मंदिर में कितने दीपक लगाना चाहिए? दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी अत्यंत प्रिय है। पूजा करते समय दीपक जलाना अनिवार्य रूप से माना जाता है। अगर आप रोज शाम के समय पूजा करते हैं तो अपने मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। या दीपक जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। पूजा में आपको घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। पूजा घर में कितने दिए जलाने चाहिए? अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रतिदिन 16 बाती का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप उनके दरबार की पूजा कर सकते हैं और 10 मुख वाला दीपक भी जलाते हैं। दोस्तों जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए? वैसे तो पूजा पाठ में घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। अगर आप अपने घर में घी का दीपक जलाते हैं तो देवी देवता और माता लक्ष्मी का वास मिलता है। अपने घर में दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और शांति भी प्राप्त होती है। जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए और घर में किस चीज का दीपक जलाना चाहिए, इनसे जुड़े अन्य टॉपिक के बारे में भी बताया है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको इन सारे विषयों की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। आपका महाकाल भक्त।